हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्ष तक भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना राज्य का विकास किया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य शासकों की सूची कुछ इस प्रकार है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक, 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक दशरथ, 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व संप्रति, 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व शलीशुक, 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व देव वर्मन, 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व शतधन्वन, 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है तथा इसका फैलाव 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक रहा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में राजा का गुण होने का पता कर लिया और तक्षशिला ले जाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और एरात, कंधार, मकरान और काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीस को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर
दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। 298 ईसा पूर्व में सलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।